Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village and today topic is कारा। गाइस कारा के बारे में हम अब बात करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन that makes it very important topic for the UP PGT and TGT and GIC biology lectureship examinations and guys कारा very important एक ग्रीन एल्गी होता है स्पेशली कैरोफाइटा या कैरोफाइसी फैमिली जो होती है उसे बिलोंग करता है। तो कारा के बारे में अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी गाइस सबसे सिंपलेस्ट जो एल्गीज होते हैं उनमें से आते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंग द एल्गीज एंड कारा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो गाइज हम इस लेक्चर में इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड अदर जो इसके पैरामीटर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एक जनरलाइज देख लेते हैं कि कारा जो होता है जी ग्रीन फ्रेश वाटर एल्गा। फ्रेश वाटर मतलब जो हमारे पॉन्ड रिचेज क्वेरेज होते हैं वहाँ पे पाया जाता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कारा की जो बॉडी होती है जो थैलस होता है मतलब इसका जो हमारा कह सकते हैं गैमिटोफाइट होता है लुक लाइक ए हायर प्लांट। तो कहने का मतलब है ये हायर प्लांट से सिमिलरिटी रखता है। इसके अलावा सम स्पेसिफिक सिमिलरिटी विद दी ब्रायोफाइट, जैसे कि ब्रायोफाइट एंड कारा बोथ प्लेसेस से बोथ ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं बाई दी मल्टी सेलुलर स्टेराइल जैकेट सेल्स, जो कि मतलब स्टेराइल होती है मतलब वो डिवाइड ना होते किसी पार्टिकुलर पार्ट भाग नहीं लेते, केवल दे कवर्ड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ओनली। इसके अलावा ब्रायोफाइट का ग्रुप होता है मॉस के जो राइजोइड्स होते हैं उसमें भी ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं और कारा के जो राइजोइड्स होते हैं उसमें भी ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। तो दीज आर टू बेसिक सिमिलरिटी बिटवीन द कारा एंड ब्रायोफाइट्स। इसी तरीके से जो उसकी प्लांट बॉडी होती है वो कम्प्लीटली लुक लाइक ए हायर प्लांट्स। एंड सेकेंड पॉइंट है गाइस जो कारा का जो थैलस होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिपोजिशंस होता है एंड दिस डिपोजिशंस गिव इट टू नेम्स। टू नेम्स का मतलब है इसके दो नाम आप जानेंगे। कारा को हम बोलते हैं स्टोन वर्ड। स्टोन का मतलब होता है गाइस स्टोन मतलब पत्थर जैसे होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से नाम इसका ड्राइव। दूसरा इसका नाम होता है ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार का मतलब होता है गाइस कि कैल्शियम डिपोजिशन या मैग्नीशियम डिपोजिशन की वजह से इसकी बॉडी काफ़ी स्टिफ मतलब सख्त हो जाती है, तो फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ नोन एज ब्रिटल स्टार एंड स्टोन बर्ड। नाउ जनरली ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ अटैच टू द बॉटम ऑफ द क्लियर वाटर। क्लियर वाटर देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमने ये नोटिस किया है कि जो बॉडी जो होती है जहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा पानी होता है वहाँ की जो बॉटम होती है उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी की उसकी बॉटम में ये अपने रॉयजेट के थ्रू अटैच पाया जाता है। बट आगे हम ये बताएंगे कि जहाँ भी पाया जाता है वहाँ पे वाटर खुद क्लियर हो जाता है। क्लियर का मतलब साफ़ सुथरा हो जाता है। उसमें कारा का अपना एप्लीकेशंस होता है कि किसी वाटर बॉडी में अगर हम इसे मतलब इम्प्लांट कर दें, इसके इंस्टॉल कर दें कारा की जो थैलस होते हैं या इसके स्पोर्ट्स को, तो हम देखते हैं कि वहाँ का वाटर अल्टीमेटली खुद साफ़ सुथरा हो जाता है मतलब क्लियर हो जाता है। एंड मड पूल्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम का मतलब हुआ कि मूवमेंट वाटर में ना हो, जैसे कि हम कह सकते हैं पॉन्ड्स, लेक, इस तरह की जो स्ट्रक्चर से होती है वाटर की। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें दोनों टाइप की स्पीसीज होती है, बट ऑलमोस्ट जो इसकी ऑल स्पीसीज होती है वो मोलिशियस होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायसियस ना होती, डायसियस भी होती है, बट मोस्टली स्पीसीज जो होती है 99% वाली कंडीशन में मोनोसियस होती हैं एंड हैव प्रोटेंडस नेचर। प्रोटेंडस का मतलब होता है गाइस कि मोनोसियस की बोथ जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं डेवलप ऑन ए सिंगल प्लांट एंड प्रोटेंडस मीन्स होता है कि उन दोनों जो सेक्स ऑर्गन होते हैं सिमिलर प्लांट में डेवलप होने के बावजूद उसमें से मेल वाला पार्ट जो होता है वो पहले डेवलप हो जाता है। दैट गिव इट नेम प्रोटेंडस। प्रोटेंडस होने की वजह से ही इनमें क्या होता है गाइस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल एंड फीमेल सेम टाइम पे डेवलप नहीं हो पाते हैं। सो दे appreciate the chances of cross fertilization। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसे हमने अगले MCQ में भी आपसे पूछा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो गाइस क्रिस्टल्स होते हैं वो एक आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं इसमें, जिसे हम बोलते हैं सिस्टोलिथ। और सिस्टोलिथ कहाँ पे पाया जाता है? वैक्यूल्स। कहाँ की वैक्यूल्स? टिप ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड का मतलब होता है गाइस इसके जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उनकी जो टिप होती है, टिप में जो सेल्स होती हैं, सेल्स में जो वैक्यूल्स होती हैं उसमें बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं एंड दैट एक्ट एज ए स्टैटोलिथ। स्टैटोलिथ का मतलब होता है गाइस ये पूरी ग्रेविटी के साथ पूरी प्लांट बॉडी को इक्विलिब्रेट करता है। कहने का मतलब अगर हम बात करें स्टैटोलिथ का जो फंक्शन होता है वो
पूरी प्लांट बॉडी को इक्विलिब्रेट करना होता है। कहने का मतलब ग्रेविटी के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे जो वर्क करता है वो स्टेटोलिथ का काम करता है। तो गाइस हम इसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसकी कारा का। ये आपका एक थैलस होता है जिसमें आप राइजोइड नीचे देख रहे हैं। प्राइमरी लैटरल का मतलब होता है लिमिटेड ग्रोथ की जो सूट्स होती हैं, और उसके बाद हम देखते हैं सूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। और इसके बाद ये मेन एक्सिस हो गया, नोड प्रेजेंट है, इंटरनोड बीच वाला पोर्शन हो जाता है, और इसके बाद सेकेंडरी लैटरल्स जो इनके ऊपर टिप्स आपको दिख रहे हैं, और ये सेकेंडरी लैटरल्स। नाउ डिस्कस इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपका ग्लोब्यूल कहलाता है, जो रिप्रेजेंट करता है मेल को, और ऊपर का जो ये आपको दिख रहा है गाइस, ये होता है न्यूक्लियर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये नोड्स के ऊपर की तरफ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और नीचे की तरफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे एंथ्रीडियम भी बोल सकते हैं गाइस। सेकेंडरी अगर हम बात करें, वैसे इसे ग्लोब्यूल बोला जाता है। इसी तरीके से न्यूक्लियल को हम ओगोनियम भी बोल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं गाइस इसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। अभी तक जो हमने स्टडी करा उससे कुछ आगे की बात करेंगे क्वेश्चंस में। ऑफन कारा स्पीसीज हैव ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, सो दे कॉल्ड एज वेरियस नेम्स इन नॉर्थ अमेरिका, दीज नेम्स आर। देखिए इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि स्टोन वर्ट और बिल्टिल स्टार, ये दो नाम तो आपको हम बता चुके हैं कारा के। इसके अलावा कह रहा है कि कारा के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर, स्मेल मतलब तीक्ष्ण टाइप की जो वो होती है पाई जाती है। इसकी वजह से इसके दो नाम और भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसे सकन बीट भी बोलते हैं और इसे मुस्क बीट भी बोला जाता है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी। देखो यहाँ पे आंसर सी इसलिए है गाइस, नाम तो इसका बिल्टिल स्टार भी है, बट यहाँ पे कह रहा है इसका नाम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की वजह से जो नाम दिए गए वो आपका है, करेक्ट आंसर सी होता है। स्कम्बीट एंड मुस्कबीट, इट नेम गिवन कारा टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, जबकि ब्रिटिल स्टार एंड स्टोन वर्ट नेम इसके दिए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिपोजिशन की वजह से जो इसमें चेंजिंग आती है उसकी वजह से इसे नाम देते हैं ब्रिटिल स्टार। तो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की वजह से जो इसके वेरियस नेम्स है, और स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका आप समझ सकते हैं गाइस, जो हमारा ये ट्रंप वाला अमेरिका था, अब तो कहते हैं जो बाइडन वाला अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, और इसकी वजह से इसके दो नाम होते हैं, ठीक है। नाम तो ये भी, मगर ड्यू टू ऑर्डर दीज टू नेम्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द कैरोफाइसी। कैरोफाइसी गाइस जो इसकी फैमिली है उसके रिगार्डिंग, या हम ये भी कह सकते हैं कारा के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से हमें ये बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि लैंड प्लांट्स, जिन्हें हम गाइस वो क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोफाइटा। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, थैलोफाइटा, जो कि लैंड प्लांट नहीं होते, जो पानी वगैरह में, मड वगैरह में ग्रो करते हैं। आर कंसिडर्ड टू हैव इवॉल्व फ्रॉम कैरोफाइसिन एल्गी। कैरोफाइसिन मतलब ग्रीन एल्गी कारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कि कारा से माना जाता है कि जो हमारे लैंड प्लांट्स हैं, दैट मीन्स एम्ब्रायोफाइटा, इनकी ओरिजिन किससे हुई है, कारा से हुई। कारा क्या है, कैरोफाइसिन ग्रीन एल्गी। बिल्कुल सही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट है कोलियोकिट, अनदर of the more complex types among the Carophyceae has been shown to contain lignin, a substance thought to be absent from the green algae। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, कोलियोकिट भी इसी कैटेगरी का मेंबर है, मतलब एक क्लोरोफाइसी कैरोफाइसिन एल्गी लाइक द कारा, और इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लिग्निन, जबकि दूसरे किसी भी ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हाइयर प्लांट में पाया जाता है। तो ये एक एविडेंस है कि जो हमारे हाइयर प्लांट, दैट मीन्स लैंड प्लांट एम्ब्रायोफाइटा की जो ओरिजिन हुई है वो आपके कैरोफाइसी के मेंबर से हुई है। इसकी प्रेजेंस का एक एविडेंस ये है कि इनके पास क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, जो कि दूसरे किसी भी ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है कि एक वायरस जिसे हम बोलते हैं CAB, जो कि रॉड शेप्ड होता है, और ये सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड वायरस है जिसने प्लांट को इन्फेक्टेड किया था पहली बार। और वो कौन से प्लांट थे, वो थे आपके कैरोफाइसी। गाइस बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड सो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, कि जो स्टेटमेंट, जो बातें बताई गई हैं ABC में, वो बिल्कुल करेक्ट हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करने जा रहे हैं गाइस, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसे स्ट्रक्चरली हमने दिखाया है अपने थ्योरी के लेक्चर में, हम पूरा बात करेंगे। स्पायरोट्रॉफी एक डेवलपमेंट है, एक बंच ऑफ ब्रांचेस एंड रेगुलर हेलाइस स्ट्रक्चर्स हैं ये, found along the main axis as a function of bud displacement along the main axis and can be interpreted as a protection strategy against self-shedding
इज रिपोर्टेड इन विच एल्गी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि स्पायरोट्रॉफी एंड रेगुलर हेलाइस ये दो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, कहाँ पे होता है, जो कारा की मेन एक्सेस होती है उस पर होता है, ठीक है। और क्या काम होता है, जो बड का डिस्प्लेसमेंट होता है कि बड कहाँ बन रही है, थोड़ा आगे बढ़ जाए या पीछे बढ़ जाए अलॉन्ग द मेन एंड कैन बी इंटरप्रेटेड। और इन दोनों स्ट्रक्चर का बनना हम क्या मानते हैं कि प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी है अगेंस्ट सेल्फ शेडिंग, मतलब खुद में जो इनकी जो इनका लीफ बनती है उनसे इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर शेड आ जाती है। इससे क्या होता है कि जो स्पायरोट्रॉफी और रेगुलर हेलिस जो होती हैं वो बड का फॉर्मेशन इस तरीके से करते हैं कि इनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे सनलाइट आती रहे, या जो भी मतलब वाटर का जो जो रिक्वायर्ड है इनके डेवलपमेंट के लिए वो चीज़ें आती रहें, शेडिंग ना हो। तो ये जो कैविटी दोनों स्ट्रक्चर्स होती हैं किस एल्गी में पाई जाती हैं, आपको इतना सा बताना है। क्योंकि हम आज कारा की स्टडी कर रहे हैं गाइस, तो कारा की ही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका होता है सी। आपको केवल इसमें इतना ध्यान रखना है स्पायरोट्रॉफी कहाँ पे पाई जाती है या रेगुलर हेलाइस कहाँ पे बनता है, तो दैट मीन्स कारा में ये स्ट्रक्चर बनती हैं। क्यों बनती हैं, बड डिस्प्लेसमेंट इनका फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन इनका है इट इज़ ए प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, किस लिए, अगेंस्ट सेल्फ शेडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं स्पाइरल फाइलोटेक्सिस। फाइलोटेक्सिस का आपने सुना होगा, फाइलोटेक्सिस का मतलब होता है कि लीफ का स्टेम पे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फाइलोटेक्सिस। यहाँ पे बात कर रहा है स्पाइरल, जैसे कोई स्टेम है तो ये आपने देखा है कि यहाँ पे नोड और इंटर नोड का कॉन्सेप्ट है। तो स्पाइरल टेक्सिस का मतलब होता है कि हमारे जो नोड्स होते हैं इन पे एक तरीके से स्पाइरल टाइप के जो बंच ना बन जाए, तो ये वाली जो घटना है स्पाइरल फाइलोटेक्सिस इज रिपोर्टेड इन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका कारा का आंसर होगा कारा कॉन्ट्रेरिया। बट यहाँ पे अगर ऑप्शन कारा की स्पीसीज़ के बारे में दिया जाए तो स्पेसिफिकली सब स्पीसीज़ में ये पॉइंट नोटिस नहीं करा जाता, कुछ स्पेसिफिक जो स्पीसीज़ हैं कारा की उसमें ये चीज़ पाई जाती है, लाइक कारा कॉन्ट्रेरिया। वैसे आंसर आपका अगर एल्गी वाइज देखें तो नॉस्टॉक क्लेमाइडोमोनास, तो करेक्ट आंसर होता है आपका ए कारा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ब्रांचलेट, जिन्हें दूसरा नाम क्या है, फाइलोइड्स, इज ए फीचर ऑफ, फिर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ब्रांचलेट का जो बात आती है वो इज ए फीचर, मतलब इसमें जो ऑप्शन हैं उसके अकॉर्डिंग बताया गया। कारा में दोनों टाइप की स्पीसीज होती है, मोनिसिस भी होती हैं जो मैक्सिमम होती हैं, और आपकी डायसिस भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रांचलेट का जो फॉर्मेशन होता है फाइलोइड्स का, ये कौन सी स्पीसीज में होता है, ओनली मोनिसिस में होता है, ओनली डायसिस, बोथ, या प्रोटेंडर स्पीसीज। देखिए प्रोटेंडर स्पीसीज भी अभी मोनिसिस स्पीसीज होती है। तो आपके पास आंसर केवल 3 आंसर हैं, दोनों में, या फिर मोनिसिस या डायसिस गाइस। तो ये जो क्वालिटी है ये केवल ब्रांचलेट का डेवलपमेंट, ये केवल एक मोनेसियस स्पीसीज में बनने वाली क्वालिटी है, मतलब ब्रांचलेट का फॉर्मेशन केवल कारा की मोनेसियस स्पीसीज में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कारा रोल एज ए बायो इंडिकेटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए जिन किसके संबंध में कि कारा जो होता है एक बायो इंडिकेटर का काम करता है। तो गाइस हम इन्हें पढ़ते हैं और नोटिस करते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला पॉइंट है कारा इज ए सिंपल एंड लो कॉस्ट एडिशनल टूल फॉर डिटर्मिनिंग सुइटेबल हैबिटेट फॉर क्राइफिश। क्राइफिश समझ सकते हैं एक इंसेक्ट होता है, इंट्रोडक्शन विद इन इंक्लोज्ड वाटर। इंक्लोज का मतलब जैसे कि उसकी बाउंड्री ना हो, फ्लोइंग ना हो, तो इसमें आपका आ सकता है पॉन्ड, ठीक है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्जोटिक इन्वेजिव स्पीसीज एंड डिजीज, बिल्कुल सही बात है। कारा जो है एक बहुत ही सिंपल एंड लो कॉस्ट का टूल है। क्या डिसाइड करता है कि जो क्राई फिश है उसके लिए सुइटेबल हैबिटेट क्या है, ठीक है। इसका जो हमें कि किसी हैबिटेट में क्राई फिश को रखा जाए तो उससे पहले क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर हैबिटेट की टेस्टिंग करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, कारा के थ्रू, क्योंकि कारा का जो प्रेजेंस होता है, कारा की जो ग्रोथ होती है वो वहाँ पे किसी दूसरे बाहरी जो एक्जोटिक स्पीसीज होती हैं या वहाँ पे कोई डिजीज़ की जो प्रेवलेंस होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देती है। तो बिल्कुल सही बात है, कारा एक्ट एज ए टूल, वो भी एक लो कॉस्ट टूल के फॉर्म में एक्ट करता है। किसके लिए, टू डिटेक्ट द हैबिटेट फॉर द क्राई फिश इंट्रोडक्शन। नो प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट और करेक्ट स्टेटमेंट है कारा का। ऑप्शन बी में बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपोटामोबियस। पहली एक क्या है, एक इंडेंजर्ड डिकैपोड्स है। डिकैपोड्स आप समझते होंगे इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं, हमारे आर्थ्रोपोड्स में इज प्रेजेंट इन पॉन्ड्स विद कारा स्पीसीज। ये बात बोली गई, जहाँ पे ये जो आपका इंडेंजर्ड डिकैपोड्स पाया जाता है वहाँ पे कारा स्पीसीज भी पाई जाती हैं। मतलब इनका आपस में एक सह जीवन जीना कहना चाहिए होता है। मतलब कारा की स्पीसीज हम आइडिया कर सकते हैं कि कारा की स्पीसीज कहीं ना कहीं जिस वाटर बॉडी में पाई जा रही है तो वहाँ पे इंडेंजर्ड डिकैपोड्स भी बहुत ईजिली सर्वाइव कर सकता है। बिल्कुल सही बात है गाइस जी। सी ऑप्शन है क्राई फिश प्रेजेंस इज एसोसिएटेड विद द कारा स्पीसीज। तो जहाँ पे कारा प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्राई फिश भी आसानी से सर्वाइव कर सकती है।
क्योंकि कारा की प्रेजेंस का मतलब होता है कि क्राइफिश वहाँ पे पाई जाती है। तो कारा एज ए इंडिकेटर है किसके लिए, क्राइफिश की प्रेजेंस इन एनी वाटर बॉडीज, बिल्कुल करेक्ट है। कारा स्पीसीज टेस्टेड एज बायो इंडिकेटर, ये भी बात सही, बायो इंडिकेटर फॉर्म में टेस्टेड होती हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है ए। आपको ध्यान रखना है, 3 स्टेटमेंट हैं आपके, कारा और दूसरा आता है आपका एक इंडेंजर डिकेपोड्स और दूसरा आता है क्राइफिश। क्राइफिश इंपॉर्टेंट हमारा एक बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है जिसे हम कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेट करते हैं। तो इसके लिए हमें पार्टिकुलर हैबिटेट, स्पेसिफिक हैबिटेट जहाँ पे कोई डिजीज ना हो, कोई एक्जोटिक या इन्वेजिव स्पीसीज का पहले से अटैक ना हो जाए या ऑलरेडी वो वहाँ प्रेजेंट ना हो, उसके लिए जो हम हैबिटेट पॉन्ड्स या वो वाटर बॉडी जब हम तलाश करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो हमें कारा के थ्रू हम उसे पहले से इंडिकेट कर लेते हैं। सो कारा इज ए इंडिकेटर स्पीसीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कुछ हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। पहला पॉइंट है नेपली फॉरेस्ट। देखिए नेपली फॉरेस्ट एंड पीएन मेहरा बॉटनिकल गार्डन। देखिए 2 इंपॉर्टेंट तो पहले सुने, नेपली फॉरेस्ट और पीएन मेहरा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे हैं आपके, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट की कैपिटल है, ये जॉइंट कैपिटल है, मतलब यूनियन टेरिटरी और दोनों स्टेट की कैपिटल भी है। लैक रिच डाइवर्सिटी विच मे बी एट्रीब्यूटेड टू सम केमिकल्स रिलीज्ड बाई, इन दोनों क्लासेस में, मतलब नेपली जो फॉरेस्ट रिजर्व है आज के टाइम में चंडीगढ़ का, ठीक है। दूसरा पीएन मेहरा बॉटनिकल गार्डन में ये नोटिस करा गया है कि वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक। और इसका रीज़न भी पता चला है कि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं बाय कारा की स्पीसीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कल्टीवेट हो गई है, बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। वो कौन सी स्पीसीज है जो कुछ केमिकल सिक्रीट करती है एंड दैट मेक वेरी लेस डाइवर्सिटी, वेरी लेस डाइवर्सिटी। कहाँ कहाँ पे, नेपली फॉरेस्ट एंड पीएन मेहरा बॉटनिकल गार्डन चंडीगढ़ में। तो वो कौन सी कारा की स्पीसीज है जो ऐसे केमिकल सिक्रीट करती है कि दूसरे जो डाइवर्सिटी है उनके ग्रो करने के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस कर देती है। तो करेक्ट आंसर है आपका सी, कारा कोरालिना एक स्पीसीज होती है कारा की एंड दैट प्रोड्यूस वेरी टॉक्सिक केमिकल्स एंड दैट आर वेरी हार्मफुल टू द ग्रो ऑफ द अनदर फ्लोरा इन दैट प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर मीडिया वेयर कारा स्पीसीज ग्रो बेस्ट। देखिए कारा बायो इंडिकेटर्स है तो इसे लेबोरेटरी में हम इसे टेस्ट करते हैं। तो कारा के लिए हम डिफरेंट टाइप के मीडियम क्या होते हैं गाइस, एक टाइप के हार्मोन्स एंड डिफरेंट टाइप के कार्बन एंड विटामिन और अमाइनो एसिड के सोर्सेज के सोल्यूशंस होते हैं जहाँ हम डिफरेंट टाइप के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ मीडियम इन द मार्केट, स्पेशली हम कह सकते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हम जब बात करते हैं तो इसमें सबसे कॉमन आपने सुना होगा एमएस मीडियम होता है, यहाँ पे BG11 मीडियम, Q10, LNN, RN मीडियम की बात कर सकते हैं। तो कारा के लिए सबसे जो सूटेबल मीडियम है जहाँ पे कारा इजीली ग्रो कर सकता है तो गाइस वो है आपका LNN, अर्नन का जो मीडियम होता है उसमें कारा सबसे अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसकी वजह क्या है, कारा जो होता है गाइस जो ऐसी जगह पर ग्रो करता है जहाँ पे लेस न्यूट्रिएंट, पुअर न्यूट्रिएंट क्वालिटी हो तो वहाँ पे ग्रो करता है। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि जो LNN अर्नन मीडियम है एज कम्पेयर टू जो दूसरे 3 है Q, BG11 एंड MS मीडियम, इसमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होती है। तो कारा इज एडाप्टेड टू ग्रो वेरी लेस न्यूट्रिएंट मीडियम। सो करेक्ट आंसर आपका होता है LNN अर्नन मीडियम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, एंथ्रीडिया इन कारा इज यूजली स्फेरिकल कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी सील्ड शेप्ड सेल्स बोर्न ऑन द एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एंथ्रीडिया जिसे हम कारा के केस में क्या बोल सकते हैं, न्यूक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से यूजली कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, पहले तो ये समझें। दूसरा है इस कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी सील्ड सेल्स का संबंध किससे होता है, ध्यान रखना है आपको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होता है। 2 बातें आप ध्यान रखें कि एंथ्रीडिया कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, एंड सेकेंड पॉइंट कि बहुत सारी सील्ड सेल का ये बना होता है, ठीक है। अभी कितनी सील्ड सेल का बना होता है ये आपको नंबर बताना है, ये नंबर होती है इनकी 8। आप इसे पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कैसे। एक बार फिर से, कारा में जो आपका न्यूक्लियस होता है ये इसकी सेल्स की बात कर रहा है, इसका जो बना हुआ होता है 2 टाइप की सेल, एक तो इसमें हमने बात करी है सील्ड सेल की, ठीक है, जिससे ये बना होता है क्या, न्यूक्लियस। दूसरा इसकी जो टिप होती है इस पर एक टायर होती है, एक रो होती है सेल्स की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरोना सेल्स। और कोरोना सेल का नंबर कितना होता है, 5 होता है। और जो सील्ड सेल होती है इनका नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों 8 पर 13 इस तरीके से कि जो आपका नंबर्स है वो कितना है यहाँ पे 8 नंबर होता है। सील सेल का नंबर कितना है गाइज, जिसका एंथ्रीडिया बनी होती है 8 होता है। और जबकि इसके ऊपर जो टिप पे प्रेजेंट है कोरोना सेल, उनका नंबर कितना होता है 5। तो आगे देखते हैं गाइज, क्वेश्चन आएगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ
कारा एज ए ग्रीन कैरोफाइट एल्गा। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो कि कारा के बारे में, कारा की क्वालिटीज़ के बारे में है। तो हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ गाइस, कि कारा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि कारा कंपीटिंग अगेंस्ट माइक्रो एल्गी, मेंटेनिंग द वाटर क्लियर एंड रिड्यूसिंग द क्लॉगिंग रिस्क ऑफ लोकलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम। इस पॉइंट में गाइस दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला तो कारा जो कंप्लीट करता है किससे, माइक्रो एल्गी से, जो कि एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कारा इज प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स। दूसरा पॉइंट आता है कि कारा जो होता है वाटर को क्लियर करता है, साफ़ करता है। इस साफ़ करने, क्लियर करने से उसमें जो इम्प्योरिटीज या बड़े बड़े थिकनेस होते, थक्के होते हैं, उन्हें रिमूव कर देता है। इससे क्या होता है, जो क्लॉगिंग होती है हमारे लोकलाइज इरिगेशन सिस्टम का, वो इम्प्रूव हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। 3 पॉइंट बल्कि बनना है इसमें। दूसरा पॉइंट है कारा प्रिवेंट एल्गल ब्लूम्स इन पॉन्ड्स, यही मैंने बताया है, सही बात है ये भी। तीसरा स्टेटमेंट है कारा इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। देखिए जब उसमें से इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएंगी तो उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो अल्टीमेटली उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ही ऑर्गेनिक मैटर होगा, मतलब इम्प्योरिटीज होंगी, उतनी ही ऑक्सीजन डिमांड होगी, मतलब उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की उतनी कमी होगी। जब पानी को ऑलरेडी क्लियर कर देगा, वहाँ की जो ब्लूम्स उन्हें हटा देगा कौन, कारा, ऑलरेडी बनने ही नहीं देगा, तो ऑलरेडी उस वाटर बॉडी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे भी हम कह सकते हैं कि जिसमें एक्वाटिक फना एंड फ्लोरा है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसका मतलब कारा कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करता है उस वाटर पॉइंट पे जहाँ कारा की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कारा फ्रैगिलिस हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पीसीज फॉर एवर 3 टास्क। जो ऊपर 3 बातें दी गई हैं कि ये भाई माइक्रो एल्गी जो हमारे एल्गल ब्लूम्स होता है उन्हें रोकता है बनने से, और जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है उसे बढ़ाता है, पानी को साफ़ करता है, लोकलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम के जो क्लॉगिंग रिस्क है उन्हें भी कम करता है। तो इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी स्पीसीज यूज़ करनी इंपॉर्टेंट होती है, कारा फ्रैगिलिस। ये भी ध्यान रखना है। ये कारा की डिफरेंट स्पीसीज़ का फंक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मगर यहाँ पे तीनों फंक्शन हम जनरल बात में करें तो सही है, कारा करता है ऐसा, बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कारा फ्रैगिलिस आर सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट स्पीसीज फॉर अवर 3 फंक्शन, जैसे कि हमने आपको बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, ABC एंड D आर करेक्ट। सो आंसर जो है था आपका ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टिपुलेट। देखो ये भी स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बताया था कि इससे पहले जो पॉइंट आया था उसी तरीके से पॉइंट ये भी स्टिपुलॉइड्स, आपने स्टिप्यूल सुना होगा, ठीक, उसी का सबसेट है ये स्टिपुलॉइड्स। इसके बारे में क्या पॉइंट है, देखिए दीज आर अनडिवाइडेड ब्रांचलेट्स। हाँ, ब्रांचलेट आया तो स्टिपुलॉइड्स कुछ नहीं है, केवल अनडिवाइडेड ब्रांचलेट को स्टिप्यूल्स के स्टिपुलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता तो ये कारा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि दीज आर सब टेंडेड का मतलब थोड़ा सा रिजिड निकले हुए होते हैं। बाई सिंगल वॉर्ल का मतलब होता है गुच्छा, बंच ऑफ यूनिसेलुलर आउटग्रोथ की फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि दीज आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, नहीं भैया ब्राउन एल्गी नहीं, हम कारा डिस्कस कर रहे हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कारा के बारे में है। कारा गाइस कैसा है, ग्रीन एल्गी है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, जिसमें बात करी गई ए एंड बी, पहला सही है दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है। ब्राउन एल्गी में नहीं पाया जाता, पहला सही है और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं दी लो डेंसिटी ऑफ द सेल सेट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट इन द कारा फॉर द अंडरस्टैंडिंग द फेनोमेना। मतलब कारा की जो लीफ पूरा थायरस आप देखते हैं, उसकी लीफ के अंदर जो आपके सेल सैप जूस होता है उसके अंदर जो उसकी ऑस्मोलरिटी है या उसके अंदर जो डेंसिटी है सेल सैप की वो कम है, मतलब कम है, मतलब कहने का मतलब जो टोटल कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट और सल्यूट, तो सल्यूट कम है, मतलब इसकी जो मोलरिटी या ऑस्मोलरिटी कम एज कम्पेयर टू दी टोटल जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसके कंपेयर में। तो ये पॉइंट हम किस नैरेटिव से देख सकते हैं, इसकी ऐसा क्यों होता है कारा में। एक तो पॉइंट ये है कि बॉयंसी रेगुलेशन, कारा जो होता है पानी में उतराता रहता है, केवल इसका जो राइजॉइड्स होता है वो जो होता है किसी बॉडी से अटैच होता है, बाकी पूरा पानी के अंदर डीप वाटर में ये ऐसे करके मतलब ऐसा लगता है कि फ्लोइंग कर रहा है, मतलब फ्लोइंग नहीं करता, ये अटैच होता है। तो ये बॉयंसी वाला पॉइंट है, ये भी इसी वजह से रेगुलेट होता है कि इसकी एक पार्टिकुलर शेप की बात करें तो उसमें डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द टोटल कंटेंट या टोटल साइटोप्लाज्म,
और दूसरा पॉइंट है इट हेल्प करती है डिस्पर्सल मैकेनिज्म, मतलब ये जो कंडीशन है इसमें कारा में ऐसी कंडीशन होती है, सेल का जो सेल सैप का जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू दी रेस्ट साइटोप्लाज्म। और ये जो पॉइंट है, ये जो इनके अंदर जो एक स्पेशल क्वालिटी है, ये बाउंसी रेगुलेशन में हेल्प करती है, डिस्पर्सल मैकेनिज्म में हेल्प करती है एंड ग्रेविटी सेंसिंग ऑफ द सिंगल सेल, जो सेल्स हैं उनकी ग्रेविटी को सेंस करने की जो कैपेबिलिटी उसमें भी हेल्पफुल होती है। तो करेक्ट आंसर आपका डी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब बात करते हैं कारा एज। देखिए कारा क्या है, कारा तो काफ़ी बड़ा है, तो माइक्रो एलगी माइक्रोस्कोपिक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है यूजली लाइम इनक्रस्टेड, लाइम का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट अपनी बॉडी में कलेक्ट कर लेता है, ये भी सही होता है। ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ कंपोज्ड ऑफ इलांगेटेड सिंगल सेल, जिन्हें हम क्या बोलेंगे इंटरनोड एंड मल्टी सेलुलर नोड्स, मतलब सिंगल सेल की जो इलांगेटेड ब्रांच है, इलांगेटेड सिंगल सेल वो इंटरनोड कहलाएंगे और मल्टी सेलुलर क्या कहलाएंगे नोड्स कहलाएंगे। ये भी बात बिल्कुल सही। ब्रांचेज जो होती हैं अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज पे दो कंडीशंस होती हैं, क्या नोड्स जो सिंगल इलांगेटेड सेल्स के बने होते हैं और जो आपके नोड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और आपका ऑप्शन जो है डी कॉर्टेक्स जो पाई जाती है वो एक सिंगल लेयर्ड होती है ओवर इंटरनोडल सेल्स वाले रीजन में जो कॉर्टेक्स पाई जाती है वो कैसी होती है सिंगल लेयर्ड होती है इन कारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंगल लेयर कॉर्टेक्स होती है कारा में और आपका माइक्रोस्कोपिक होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और जो लाइम इनक्रस्टेड का मतलब क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इसके थैले से प्लांट बॉडी पे डिपॉजिट्स होता है। और जो इसकी ब्रांचेज होती हैं दो टाइप की ब्रांचेज हमने बताया था, एक अनलिमिटेड ग्रोथ की होती है और एक लिमिटेड ग्रोथ की होती है। जो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज होती हैं उसमें वो डिवाइड होती हैं आपके नोड और इंटरनोड। जो इंटरनोड होते हैं वो आपके सिंगल और जो आपके मल्टी सेलुलर नोड जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस और बहुत ही ज़्यादा हमारा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन में। स्टेटोलिथ इन कारा एज। देखिए स्टेटोलिथ जो है वो एक आर्गन टाइप का एक्शन होता है जिसमें हम कह सकते हैं, पहले तो सिंपल सा आंसर है इसका बैरियम सल्फेट। देखिए बैरियम सल्फेट क्या होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो इनके राइजॉइड्स होते हैं कारा के उनकी टिप पे जो सेल्स पाई जाती है उनके अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं ये बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल्स एंड दीज बॉडी जो बनती है उसे हम क्या बोलते हैं स्टेटोलिथ बोलते हैं। और अब बता दें इसका जो फंक्शन होता है वो होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब पूरी प्लांट बॉडी को इक्विलिब्रेट करना है, किसके साथ करना है ग्रेविटी के साथ करना है। कहने का मतलब है स्टेटोलिथ इज ए ग्रेविटी सेंसिंग आर्गन का काम करता है जो पूरे प्लांट बॉडी को इक्विलिब्रेट करता है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइज ए कि स्टेटोलिथ इन द कारा क्या है बेरियम सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं टिप सेल्स ऑफ द राइजॉइड्स और स्पेशली वेसिकल्स जो वैक्यूल्स होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ में थोड़ा सा और डिटेल से आपको बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस सिस्टोलिथ बोलते हैं, ध्यान रखना है इसे सिस्टोलिथ बोलते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं रेफाइट्स। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में पाए जाते हैं। तो रेफाइट्स सिस्टोलिथ एंड स्टेटोलिथ इस तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पॉइंट था वो स्टेटोलिथ था जो कि बैरियम सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं राइजॉइड्स की वैक्यूल्स में। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से इसी क्वेश्चन को मैंने नोटिस किया क्योंकि याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। बेरियम सल्फेट क्रिस्टल्स रिपोर्टेड इन द वैक्यूल्स अकरिंग एट द टिप रीजन ऑफ राइजॉइड्स एक्ट है। तो ये क्या करते हैं एक्ट स्टेटोलिथ का काम करते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी। इसका क्या काम होता है इक्विलिब्रियम सेंसिंग द ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं गाइज विच एल्गी में फॉर्म लार्ज अंडर वाटर मीडो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि कौन सा एल्गी जो होता है वो लार्ज अंडर वाटर मीडो। अंडर वाटर मीडो का मतलब मीडोज क्या होता है। देखिए एक पूरा घास का मैदान मीडो का जो टर्म होता है, अभी हम इसे इस क्वेश्चन से अलग हटके देखते हैं। और कहीं कहीं पे एक छोटा सा ट्री, ठीक है घास का मैदान दूर काफ़ी दूरी पे, उस ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है मीडो। तो कह रहा है कि विच एल्गी में फॉर्म लार्ज अंडर वाटर मीडोज इन द लिटोरल जोन ऑफ कैल्केरियस न्यूट्रिएंट पुअर लेक्स। देखो ध्यान रखना है न्यूट्रिएंट पुअर लेक एंड फ्रिक्वेंटली इज इनक्रस्टेड विद मार्ल। मार्ल क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट को मार्ल बोलते हैं। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि इनक्रस्टेड विद मार्ल, तो हम आंसर ऐसे ही लगा सकते हैं कारा। और इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखना है आपको। जो कारा होता है वो कैल्केरियस और न्यूट्रिएंट पुअर लेक में बहुत ईजिली ग्रो करता है। और तीसरा वाटर है अंडर वाटर मीडोज का फॉर्मेशन करने के लिए कौन एल्गी जाना जाता है, तब भी आपका आंसर होगा कारा। तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन गाइस, करेक्ट आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं इन विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फैक्ट रिगार्डिंग द कारा। कारा के बारे में कौन सा जो कथन है वो असत्य है गाइस। पहला पॉइंट है, इज ए कैरोफाइट ग्रीन एल्गी, बिल्कुल सही, इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं। इट इज़ मल्टी सेलुलर, हमने बताया माइक्रोस्कोपिक होता है, बड़ा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, इतना बड़ा थैलस होता है हाइयर प्लांट की तरह। क्वेश्चन नंबर सी में ऑप्शन में इट हैज़ सुपरफिशियली रिजेंबलेंस विद द लैंड प्लांट ड्यू टू द स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है कि इसका जो स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, इसलिए ये अपना हाइयर प्लांट की तरह लगता है। और ऑप्शन डी, इट हैज़ कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक टाइप ऑफ एडवांस आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। तो ये पॉइंट आपका जो है मतलब इनकरेक्ट, इस क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा असत्य कथन है। असत्य कथन ये वाला है, क्योंकि जो हमारा कारा होता है इसमें गाइस बहुत ही क्लियर और एडवांस टाइप का ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें क्या करें, आइसोगैमस टाइप का पाया जाता है, तो आइसोगैमस का पाया नहीं जाता है, तो ये आपका हो जाता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कारा। एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द कारा इज इनकरेक्ट। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कारा में रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, हमें ये पहचानना है कि गलत कौन सा है। पहला है, ओगोनियम ऑलवेज अबव द एंथीरियम व्हेन टुगेदर ऑन ए ब्रैंकेट मोनेसिस स्पीसीज। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हमने आपको बताया था पहले क्वेश्चन, तो ब्रैंकेट जो होती है वो केवल मोनेसिस स्पीसीज में पाई जाती है, जहाँ पे दोनों ही आर्गन एक साथ पाए जाते हैं, और वहाँ पे जो ओगोनियम होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है और एंथीरियम नीचे की तरफ होती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, चाहे तो आप एक बार पिक्चर दोबारा से देख सकते हैं, इसकी एग्जाम की देख सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया, ये आपका ओगोनियम हो गया न्यूक्लियर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये आपका ग्लोबुल मतलब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये नीचे है देखिए और ये ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आप क्वेश्चन में पहुँचते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है, ईच ऊस्पोरेंजियम। ऊस्पोरेंजियम का मतलब गाइस होता है, जैसे कि आपका ऊ का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसमें केवल एक ही जगह बनती है क्या, एक ऊगोनियम बनता है, मतलब एक ऊगोनियम बनता है, उसी के अंदर एक अंडा बनता है, ठीक है। ईच स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल, मतलब एन का मतलब हुआ एक ऊगोनियम, बिल्कुल सही है। सराउंडेड बाई 8 स्पायरली ट्विस्टेड स्टेराइल सेल्स वेयरिंग ए क्राउन ऑफ 5 सेल्स। क्राउन मतलब टिप पे लेयर होती है जिसे कोरोना सेल्स बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये आप ध्यान रखें, मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था। 8 जो है स्पायरली क्वाइल्ड सेल्स होती हैं ट्विस्टेड, और उनके ऊपर टिप पे क्या होता है 5 सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोरोना सेल्स। और एक ऊस्पोरेंजियम किसका बना होता है, केवल एक ओवोनियम का बना होता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, एंथ्रीडिया आर यूजली स्फेरिकल कंसिस्टिंग ऑफ 8 सील्ड शेप्ड सेल्स। और जो एंथ्रीडिया होता है गाइस आपका, वो भी स्फेरिकल होता है नॉर्मल कंडीशन में, और उसके पास भी किसका बना होता है 8 सील्ड शेप्ड सेल। सील्ड का मतलब जो कवर करने वाले सेल्स होते हैं, इस तरीके की सील्ड शेप सेल का बना होता है। और आपका लास्ट को ऑप्शन है, राइजॉइड बेंड्स टूवर्ड द अर्थ इन ए नेगेटिव जियोट्रॉपिक मैनर। देखिए सिंपल सी बात है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, ग्रेविटी ये अर्थ है, ये इसकी रूट्स राइजॉइड लगी है, तो ये राइजॉइड कहाँ जा रहा है, ज़मीन के अंदर की तरफ जा रहा है जो सबस्ट्रेटम है, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, जबकि ऑप्शन में क्या कह रहा है नेगेटिव जियोट्रॉपिक मैनर। नेगेटिव का मतलब वो फिर तो ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, वो आपका ऑप्शन है, देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये कि राइजॉइड बेंड टूवर्ड द अर्थ इन नेगेटिव जियोट्रॉपिक मैनर। पहले कह रहा है बेंड टूवर्ड अर्थ की तरफ मूव तो कर रहा है, मगर नेगेटिव जियोट्रॉपिक नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मैनर मूव करेंगे, क्योंकि टूवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ जा रहा है। अर्थ की तरफ जाने का मतलब हुआ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यहाँ पे क्या कर रहा है नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द कारा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कारा की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। एंथ्रीडिया इज यूजली स्फेरिकल। एंथ्रीडिया आप देख सकते हैं स्फेरिकल होता है, गोल सा नीचे की तरफ, सही है। अच्छा, एंथ्रीडिया मेड ऑफ 8 सील्ड सेल्स, ये भी सही बात है। ऊस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ मैनी ओगोनियम, भैया मैनी नहीं, केवल अभी हमने बताया तो ऊपर वाले में केवल एक ऊस्पोरेंजियम एक ओगोनियम का बना होता है, सिंपल, उसी के अंदर एक अंडा बनता है। ओगोनियम सराउंडेड बाई 8 स्पायरली ट्विस्टेड स्टेराइल सेल्स। आपको ध्यान रखना दोनों जगह पर 8 का नंबर आया, 8 और 5, मतलब दोनों जगह पर चाहे आपका ओगोनियम हो एंथ्रीडियम, उसमें भी 8 सील्ड शेप सेल्स है, और आपका जो ओगोनियम है उसमें स्पायरली ट्विस्टेड स्टेराइल सेल्स होती है। ओगोनियम में नंबर 8 ही होता है, और इस ओगोनियम में 5 सेल्स का एक अदर रो होता है जिन्हें हम बोलते हैं कोरोना सेल्स, ठीक है। जो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है वो है आपका ऊस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ मैनी ओगोनियम, नहीं, केवल सिंगल ओगोनियम, मतलब एक ऊस्पोरेंजियम होता है जो कि एक ही ओगोनियम का बना होता है।
ये स्टेटमेंट है होना चाहिए था, बट यहाँ पे कह रहा है कि मेनी ओगोनियम सो इज इनकरेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन में हम बात कर सकते हैं नंबर ऑफ कोरोना सेल्स इन द ओगोनियम ऑफ द कारा। हम कई बार बता चुके हैं 8 नंबर 5 नंबर, ये एंथ्रीडियम सॉरी ये एंथ्रीडियम ये ओगोनियम में होती हैं पहले तो, और ये 5 भी ओगोनियम में होती हैं। इन्हें बोलते हैं कोरोना सेल। उनका नंबर कितना होता है 5 होता है। करेक्ट आंसर आपका डी। So thank you very much guys. Please subscribe, like and share my YouTube channel Biology Village. Thank you very much guys.